गुड मॉर्निंग। आज है 25 अगस्त 2026 और आज है देश और दुनिया की खबरें लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। हमें tomclasses.com और आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं देश और दुनिया की क्या खबरें हैं। सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों से। हमारे पास जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि जो इंडिया और चाइना की बाउंड्री को लेके जो बातचीत चल रही है, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मिस्टर अजित डोवाल, वो जो है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ई के साथ जो है ना वो बाउंड्री डिस्प्यूट और स्टेबिलिटी के लिए अलोंग द एलएसी जो है वो चाइना की विजिट में है। तो ये हमारे पास सबसे पहली खबर है। इसके बाद जो हमारे पास खबर है वो है कि अभिषेक बनर्जी मूव सुप्रीम कोर्ट। जो तमिलनाडु टीएमसी के जो टीएमसी जो वेस्ट बंगाल है वहाँ के जो लीडर है अभिषेक बनर्जी, वो जो है ना सीक्स एक्सपेडिट डिसीजन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 20 रेबल एमपीज, हियरिंग शेड्यूल्ड फॉर टुडे। तो जो 20 आप कहिए जो रेबल एमपीज थे जिन्होंने जाके जो है बाद में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर दिया था, उनके खिलाफ जो है एक्सपेडाइट हो वो जो हियरिंग है ताकि जो है उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सके, इसलिए जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो मौजूद है। इसके अलावा जो है पार्लियामेंट टेंशन कंटिन्यूज, अपोजिशन गवर्नमेंट कन्फ्रंटेशन कंटिन्यूज फॉलोइंग डिसरप्शंस इन द पार्लियामेंट एंड रीसेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट डेवलपमेंट। तो अभी जो वर्तमान में आप कह सकते हो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जो इसी को लेके जो है ना अपोजिशन ने जो है ना जो सेंटर के साथ में है, जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसका घेराव कर रखा है। अगली जो खबर है हमारे पास वो नीट पीजी 2026 एडमिट कार्ड को लेके है। The release of NEET PG 2026 admit card has been postponed. Revised release expected tomorrow. तो ये जो है हमारे पास खबर है यहाँ पे। अगली खबर है कि Xi Jinping may visit India for BRICS summit। तो जो ब्रिक्स का समिट होगा उसमें चाइनीज प्रेसिडेंट Xi Jinping is expected to attend the BRICS summit in New Delhi in September। सितंबर में शायद जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो जो है भारत की यात्रा पे आ सकते हैं और वो ब्रिक्स के सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन सीक्स स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी सपोर्ट। यूरोपियन लीडर रीअफर्म्स सपोर्ट फॉर यूक्रेन विद मोर एयर डिफेंस सिस्टम्स एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कमिटमेंट। तो जो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं वो जो है यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वेरियस जो एयर डिफेंस और जो है लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटी कमिटमेंट्स हैं जो है उसका पालन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास खबर है कि कनाडा और यूएस के बीच में जो है ना व्यापार को लेकर जो है तनाव बना हुआ है। कनाडा ने धमकी दी है कि वो एक रिटेलिटरी टैरिफ जो है इम्पोज कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स पे। ये जो है यहाँ पे पहुंच जाएंगे। वाइड स्प्रेड रेन फोरकास्ट अक्रॉस इंडिया। तो IMD फोरकास्ट वाइड स्प्रेड रेन, थंडरस्टॉर्म एंड गस्टी विंड्स अक्रॉस मल्टीपल रीजन फ्रॉम अगस्त 24 to 30। यानी अगस्त 24 से लेकर 30 तक जो है वो बहुत तेज हवाएं चलेंगी और बिजली के साथ जो है ना कई इलाकों पे जो है ना बारिश होने की उम्मीद है। ये थी आज की आप कह सकते हो राजनीतिक खबरें। अब चलते हैं और देखते हैं बिजनेस न्यूज फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो हमारे पास सबसे पहली खबर है वो ये है कि इंडिया इनकॉर्पोरेशन रेजेस ओवर 1.1 लाख जुलाई अगस्त। ये लगभग 1.11 लाख करोड़ का जो है ना वो पैसा जो रेज किया गया है वो कई तरीके से रेज किया गया है। इसमें IPO है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल परचेजर्स के हुए और OFS फंड रेसिंग है, जो ओवरसीज के जो फंड है उनसे जो है फंड रेसिंग की गई है प्रोसेस। ये टोटल जो अमाउंट है ये लगभग 1.11 लाख करोड़ है। तो इसमें एक ये बताता है कि जो भारत में जो इन्वेस्टर्स है उनका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। इसके अलावा अगस्त IPO एक्टिविटी हिट्स 1 ईयर हाई। तो अराउंड 20 कंपनियों ने ना लगभग 21,000 करोड़ थ्रू IPO जो है ना अगस्त में जो है ना वो रेज किया है। दिस इज द बिगेस्ट IPO मंथ इन ईयर। तो जो साल में जो है ना ये सबसे जो है ना बिजिएस्ट IPO मंथ रहा है। इसके अलावा हमारे पास अगली खबर है कि निफ्टी 50 कंपनीज रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ। So average 18% year-on-year profit growth in quarter one financial year 2026-27, strongest in 10 quarters. Financial metals, retail and consumer sectors lead। तो इन क्षेत्रों में की जो कंपनियां हैं उन्होंने जो है वो अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया है। एवरेज जो है 18% से ज़्यादा रहा है। इसमें जो है फाइनेंस, मेटल और रिटेल एंड कंज्यूमर सेक्टर की कंपनियां हैं।
इंडियन मार्केट रिमेन, फिर भी जो है बाजार में देखिए दबाव है, क्योंकि सेंसेक्स जो है फिर भी 0.22% टूटा, निफ्टी 50 भी डिक्लाइन हुआ 0.14% मंडे को। यूएस ईरान के सैंक्शंस और क्रूड ऑयल और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जियोपॉलिटिकल रिस्क जो उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा रुपी आउटलुक रिमेन्स रेंज बाउंड, तो वो रेंज बाउंड है क्योंकि आरबीआई भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है और फॉरेक्स के इन्फ्लोज भी हो रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। इसके अलावा एलिवेटेड क्रूड प्राइसेस एंड मंथ एंड कॉर्पोरेट फ्लोज रिमेन रिस्क, तो ये जो है फिर भी रुपए के ऊपर एक जो है दबाव बना हुआ है। Reliance Communication gets temporary relief. Delhi High Court non-encashment of 800 crore bank guarantee won't be treated as default under RBI now for now. तो ये जो है यहाँ पे जो है यहाँ कंडीशन बनी हुई है। यूएस कनाडा ट्रेड टेंशन एस्केप, ये हम देख चुके हैं, दोनों के बीच में तनातनी है और टैरिफ मेजर इंटेलिटी थ्रेटन एक दूसरे को कर रहे हैं। ऑयल प्राइसेस रिमेन सेंसिटिव टू ईरान टेंशन, ईरान में जो ईरान के साथ जो टेंशन बनी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसके चलते जो है जियोपॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि तेल के दाम पे दबाव है, तेल के दबाव में जो है तेल के दाम बढ़ सकते हैं बेसिकली। रिलायंस ब्रांड्स टू ब्रिंग स्कीम्स टू इंडिया, रिलायंस ब्रांड्स पार्टनर विद ग्लोबल ब्रांड schemes stores to open initially in Delhi and Mumbai followed by wider expansion. तो स्कीम्स के साथ जो है ना रिलायंस जो है अपने ब्रांड्स खड़े कर रहा है और जो है एक नया रिटेल ब्रांड जो है देखने को मिल सकता है। फेड पॉलिसी रिमेन्स ए मेजर मार्केट फोकस, इन्वेस्टर अवेट फेडरल रिजर्व चेयर केविन वॉश Jackson Hole speech for clues on future rate path amid persistent inflation concern. So जो है ये फेड की जो उनका जो स्पीच होगा वो एक तरह से जो है ना इन्वेस्टर्स को एक क्लू देगा कि फ्यूचर में जो है ना फेड की जो ब्याज दरें हैं वो किस साइड में जाने वाली हैं, किस तरफ रहने वाली हैं। तो ये थी आज की बिजनेस खबरें। आप चलते हैं जो है देखते हैं भारत और जो है विदेशों की स्पोर्ट्स की क्या खबरें हैं। इंडिया नॉकड आउट ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल रेस, तो इंडिया लॉस्ट 3-5 टू अर्जेंटीना इन देयर पूल ई मैच एंडिंग देयर होप्स टू रीच द सेमीफाइनल। तो भारत की जो हॉकी टीम है मेंस की जो है ना वो अब जो है सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है, ये हमारे पास खबर है। इंडिया विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप कैंपेन्स एंड India drew 0-0 with Australia in a crucial quarter-final stage match. Australia progressed on goal difference. तो गोल डिफरेंस की वजह से जो है ना ऑस्ट्रेलिया जो है वो आगे क्वार्टर फाइनल में चला गया है, लेकिन सेमीफाइनल में चला गया है, लेकिन जो है भारत अब जो है भारतीय विमेन की हॉकी टीम जो है वो बाहर हो गई है। ध्रुव जुरैल hits unbeaten century against Sri Lanka. Jurel scored an unbeaten 115 while Rishabh Pant added 63 as India took firm control of the second test. ये जो है हमारे पास खबर बनी है क्रिकेट से। जसवाल एंड आस्था फर्नांडो फाइंड बाय आईसीसी, यशस्वी जायसवाल एंड आस्था फर्नांडो फाइंड 25% of their match fee and given 1 demerit point for on-field clash. तो ये जो है यहाँ पे खबर है हमारे पास। India praised for hosting badminton world championship. The BWF president praised the New Delhi organization and hospitality. India finished their bronze in women's double. ये बैडमिंटन से हमारे पास खबर है। India tennis player questions Asian Games exclusion. 5 Indian players expressed disappointment, arguing medals can't be guaranteed before giving athletics an opportunity. तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास खबर बनी हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 प्रिपरेशन कंटिन्यूज। ग्लासगो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स फीचर 16 स्पोर्ट्स including 10 able-bodied and 6 integrated para sports. India is expected to compete across broad program. तो इन सब खेलों में जो है ना भारत हिस्सा लेगा, तो ये हमारे पास यहाँ खबर है। हम हैं domclasses.com और अब चलते हैं और देखते हैं भारत के मौसम का क्या हाल है। तो अगर आप देखेंगे तो जो भारत का एवरेज मतलब जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो हाईएस्ट जो है वो चेन्नई का है 35 डिग्री सेल्सियस का रहेगा, और लोएस्ट जो है वो बेंगलुरु का है 21 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए ज़्यादा फर्क नहीं है जगह में, लेकिन जो है टेम्परेचर की वेरिएशन जो है कितनी हो जाती है। बेंगलोर का 21 डिग्री सेल्सियस बहुत अच्छा मौसम है, तो अब बेंगलोर का आप 21 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में शॉवर्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, और हैदराबाद का टेम्परेचर जो है 23 से 31 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी शॉवर्स एक्सपेक्टेड है।
और चेन्नई का आप तापमान देखिए हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा, 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है ना टेम्परेचर रेंज यहाँ पे रहेगा। कोलकाता रेनी एंड क्लाउडी है, 27 से 33 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि आप अगर देख सकते हैं तो देखेंगे तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में जो है ना काफ़ी बारिश होने की जो है आशंका है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश है, इनफैक्ट वेरी हैवी रेन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा में, यानी कि उड़ीसा, राजस्थान के कुछ इलाकों में, उत्तर प्रदेश और आप कह सकते हो मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तराखंड के इलाकों में जो है ना काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। मैनी प्लेसेस इन नॉर्थ एंड सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया विल हैव थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। काफ़ी जगह बिजली कड़केगी और जो है ना बारिश जो है होने की उम्मीद है वहाँ पे। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग विंड जो है ना 60 से लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चलेंगी काफ़ी क्षेत्रों में। वाटर लॉगिंग एंड फ्लडिंग रिस्क है दिल्ली एनसीआर में, राजस्थान, उड़ीसा और हिमालय रीजन में। इन क्षेत्रों में जो है ना वाटर लॉगिंग की जो है ना एक कंडीशन बन रही है। लैंडस्लाइड का रिस्क बना है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर। इन क्षेत्रों में जो है लैंडस्लाइड का जो है रिस्क बना हुआ है। तो जो फिलहाल में जो एल नीनो की कंडीशन बनी हुई है वो जो है वो ये दिखाता है कि लगभग जो है ना भारत में 2026 में जो है ना जो मानसून है वो बिलो नॉर्मल रहा है 13%, और जो है इसके चलते जो है ना हमारे वाटर रिजर्वायर्स पे जो है ना वो एक संकट बनता है, और जो है हमारी जो फसलें हैं पूरे देश भर में उनके ऊपर जो है एक इम्पैक्ट करता है। तो वीकर मानसून है एग्रीकल्चर और वाटर लेवल पे जो है ना ये एक तरह से दबाव खड़ा कर रहा है। तो अगर तापमान आप देखें तो पटना का 34 डिग्री से 28 डिग्री पे रहेगा, थंडरस्टॉर्म यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। लखनऊ का वही 32 से 37 डिग्री सेल्सियस थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्टेड है। जयपुर 35-26 डिग्री सेल्सियस थंडरस्टॉर्म पॉसिबल है। अहमदाबाद पार्टली क्लाउडी है, 33-26 डिग्री सेल्सियस है। पुणे 28-22 डिग्री सेल्सियस रेन यहाँ पे पॉसिबल है। कोलकाता 33-27 डिग्री सेल्सियस रेन एंड क्लाउडी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। मुंबई 31-26 डिग्री सेल्सियस Tom Classes 26 है, रेनी एंड क्लाउडी जो है यहाँ पे Global Access। तो ये थी आज देश और दुनिया की Focused जो मौसम जो है देश भर में कैसा है। तो हम जो है कल फिर हाजिर होंगे कल की खबरों के साथ। Your world of knowledge now। अगर The आप future is unfolding on your screen। इसके अलावा Seamless navigation। Tom Classes updates wherever you are। Download the vision। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट with the source। होते हैं, ये भी तैयारी कराते हैं हम साथ में, राष्ट्रीय एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप अगर Your path to किसी the भी एग्जाम की तैयारी forefront। करना चाहते हैं तो आप Available now। www.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर कल फिर मिलेंगे आपके साथ और फिर आपको रूबरू कराएंगे जो देश और दुनिया की क्या खबरें हैं, Tom Classes News। क्या Knowledge simplified। हो रहा है। Your world of learning available now on all platforms। TomClasses.com। Get the app। Thank you very much.